ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ना IIT की इंजीनियरिंग ना IIM की डिग्री, मुंबई के विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी में BA करने वाला एक कॉलेज ड्रॉप आउट आखिर दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप का ग्लोबल हेड कैसे बन गया। हर कोई कुणाल शाह की इस कामयाबी पर हैरान है, लेकिन असली कहानी उनकी डिग्री नहीं बल्कि मेटा का वो 8,550 करोड़ रुपए का मास्टर स्ट्रोक है जिसने भारतीय फिनटेक मार्केट को हिलाकर रख दिया है। लोगों के मन में सवाल है कि कुणाल शाह कौन है और मेटा ने आखिर व्हाट्सएप के लिए उन्हें क्यों चुना। भारतीय मूल के कई बड़े टेक लीडर्स जैसे सत्य नडेला और सुंदर पिचई मजबूत टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। सुंदर पिचई IIT से पढ़े हैं, जबकि सत्य नडेला भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब कुणाल शाह का प्रोफाइल पारंपरिक टेक लीडर्स जैसा नहीं है, तब मेटा ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी। इस सवाल का जवाब शायद क्रेड के बिजनेस मॉडल में मिलता है। ऊपरी तौर पर क्रेड एक फिनटेक प्लेटफॉर्म नजर आता है, लेकिन टेक इंडस्ट्री में इसकी पहचान इससे कहीं आगे है। इसे भारत के सबसे प्रीमियम डिजिटल यूजर बेस वाले प्लेटफॉर्म में गिना जाता है। यहाँ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो नियमित रूप से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, समय पर भुगतान करते हैं और जिनकी खरीदारी क्षमता देश के औसत इंटरनेट यूजर की तुलना में कहीं अधिक मानी जाती है। यही वजह है कि क्रेड केवल बिल पेमेंट कराने वाला ऐप नहीं रहा। समय के साथ ये ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने हाई वैल्यू ग्राहकों के व्यवहार को बेहद करीब से समझा है। यूजर कब खर्च करता है, किस तरह की सेवाओं में रुचि दिखाता है और किन ऑफर्स पर प्रतिक्रिया देता है। क्रेड की पूरी रणनीति इन्हीं पैटर्न्स को समझने पर आधारित रही। क्रेड के पास केवल भुगतान से जुड़ी जानकारी ही नहीं होती, प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद डेटा यूजर की कई डिजिटल गतिविधियों की झलक देता है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट, शॉपिंग, लोन, इंश्योरेंस, क्विज और दूसरी कई सेवाओं के जरिए यूजर के व्यवहार को समझने का मौका मिलता है। इतना ही नहीं, वाहन से जुड़ी जानकारी भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाती है। किस कार की सर्विस कब हुई, कौन सी सुविधा इस्तेमाल की गई और किस तरह की सेवाओं को प्राथमिकता दी गई, जैसी जानकारियां भी इस नेटवर्क के जरिए दर्ज होती है। यही वजह है कि क्रेड को केवल एक फिनटेक कंपनी नहीं बल्कि प्रीमियम भारतीय ग्राहकों की डिजिटल आदतों को समझने वाला मजबूत प्लेटफॉर्म माना जाता है। कुणाल शाह की बात करें तो मुंबई के विल्सन कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में BA किया। इसके बाद उन्होंने NMIMS में पार्ट टाइम MBA में दाखिला लिया, लेकिन अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पढ़ाई बीच में ही उन्होंने छोड़ दी। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने छोटे स्तर से काम की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्होंने पैसा बैक नाम का स्टार्टअप शुरू किया। इसके बाद साल 2010 में उन्होंने फ्री चार्ज की सह स्थापना की। ये प्लेटफॉर्म कुछ ही सालों में तेजी से लोकप्रिय हुआ और साल 2015 में स्नैपडील ने करीब 2,800 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण किया। उस समय से भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के सबसे बड़े एग्जिट्स में से एक माना गया। फ्री चार्ज के बाद उन्होंने साल 2018 में क्रेड की शुरुआत की। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड बिल का समय पर भुगतान करने पर रिवॉर्ड देता है। धीरे धीरे क्रेड ने खुद को सिर्फ बिल पेमेंट ऐप तक सीमित नहीं रखा और कई दूसरी वित्तीय सेवाओं को भी अपने प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया। आज क्रेड की वैल्यूएशन करीब 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। कंपनी के 1.7 करोड़ से अधिक यूजर्स है और वित्त वर्ष 2024-25 में उसका रेवेन्यू 2,735 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो भारत में पहले से व्हाट्सएप के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। दुनिया में ये उसका सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन इतनी बड़ी पहुंच होने के बावजूद मेटा लंबे समय से एक चुनौती से जूझ रहा है और वो है कमाई का टिकाऊ मॉडल तैयार करना। कंपनी ने व्हाट्सएप पे बिजनेस मैसेजिंग और डिजिटल कॉमर्स के जरिए राजस्व बढ़ाने की कई कोशिशें की। हालांकि अब तक उसे वैसी सफलता नहीं मिल पाई जैसी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स हासिल कर चुके हैं। यहीं से कुणाल शाह की भूमिका अहम हो जाती है। फ्री चार्ज से लेकर क्रेड तक उन्होंने बार बार ये साबित किया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत केवल टेक्नोलॉजी बनाना नहीं बल्कि लोगों की खर्च करने की मानसिकता को समझना है। ये संभव है कि मेटा अब ऐसे नेतृत्व की तलाश में था जो व्हाट्सएप को सिर्फ चैटिंग ऐप तक सीमित न रखे बल्कि उसे पेमेंट, कॉमर्स और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सके।
व्हाट्सएप के पास 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स की ताकत है और कुणाल शाह के पास भारतीय कंज्यूमर के दिमाग को पढ़ने की मास्टर की। इस बड़े बदलाव के बाद अब भारत का फिनटेक बाजार किस करवट बैठेगा, इस पर न सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री की नजर टिकी हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।